बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और बहनों, आज आपको गैर ज़रूरी बाल और छाइयाँ ख़त्म करने का तरीका बताऊंगा। आपकी छाइयाँ जितनी भी ढीठ हैं, जितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, इन करीमों और मेडिसिन को ख़त्म कर दें, क्योंकि आप इस रेमेडी से पुरानी और ढीठ छाइयाँ ख़त्म कर सकते हैं और गैर ज़रूरी बाल भी। अगर आपके पूरे चेहरे पर छाइयाँ हों, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो इस रेमेडी से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज की इस वीडियो में खाने के अलावा प्याज के वो नाकाबिले यकीन फ़वाइद भी आपको बताऊंगा जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। जैसा कि प्याज की 5 खसूसियात जो आप नहीं जानते। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप प्याज का छिलका भी रद्दी में नहीं फेंकेंगे। आप प्याज से चेहरे को खूबसूरत बनाएं और आपको अब तेज क्रीम्स इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा पैसे उजाड़ कर मेडिसिन इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्पेशली छाइयों के लिए आपके साथ 2 टिप्स शेयर करूंगा। एक दिन के वक्त इस्तेमाल करनी है और दूसरी रात के वक्त इस्तेमाल करनी है। इससे आपकी स्किन को नुकसान भी नहीं होगा। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन गिरामी, प्याज सिर्फ खुराक ही नहीं बल्कि अपने अंदर सेहत व तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने और बीमारियों को भगाने का हैरत अंगेज तिब्बी टॉनिक भी है। आपको प्याज की पहली रेमेडी का बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल ले लें। इसमें सबसे पहले 1 चम्मच चावल का आटा मिलाइएगा। अब 1 चम्मच दही का मिलाना है। आपको घर का दही इस्तेमाल करना है। इसके बाद 1 चुटकी दालचीनी के पाउडर का मिलाएं। इसके बाद 2 चम्मच प्याज के पेस्ट डाल लेने हैं। प्याज को छीलकर अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेना है, जो एक पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। एक और बात बता दूं कि प्याज का रस नहीं मिलाना बल्कि इसका पेस्ट मिलाना है। और आखिर में 1 कैप्सूल विटामिन ई जो कि 250 मिलीग्राम का हो, वो इन अज्जा में शामिल कर लेना है। फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने दिन के वक्त अपने चेहरे को वॉश करके इस रेमेडी को अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। जहाँ पर छाइयाँ हैं वहीं पर अप्लाई करना है। ये सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए है। अगर छाइयों का बहुत मसला है या भूरे दानों का मसला है, वो भी एक किस्म की बीमारी होती है। आपके चेहरे पर जहां छाइयां हैं वहां पर 30 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। इसके बाद अपने चेहरे को सादा पानी से वॉश कर लेना है। दोस्तों, अगरचा बहुत से लोग प्याज की बू को पसंद नहीं करते, मगर इसके तिब्बी फवायद से गाफिल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्याज सल्फर के मुरक्बात से भरपूर एक ऐसी ग़िज़ा है जो जिस्म में मुज़रे सेहत जरासीम बैक्टीरियाज को ख़त्म करने और इन्फेक्शन से निजात दिलाने का मौसर ज़रिया है। पुराने ज़मानों में भी प्याज की काशें पाँव के नीचे रखकर कई बीमारियों का इलाज किया जाता था। माहिरीन सेहत का कहना है कि रात के वक्त सोने से कबल प्याज की एक काश किसी प्लास्टिक के लिफाफे के साथ पाँव की हथेली पर बांधें। इस पर जुराब पहनकर सो जाएं। सुबह जागने के बाद इसे उतार दें। प्याज का इस तरह इस्तेमाल आपको हैरान कुन तौर पर सेहतमंद रखने में मदद देगा। पाँव की हथेली पर प्याज बांधने से क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, इसकी तफसील कुछ यूँ है कि प्याज मुज़रे सेहत जरासीम कुछ चीज़ है और इन्फेक्शन से भी निजात दिलाता है। इसलिए रात को सोने से कबल पाँव की हथेली पर प्याज की एक परत रखकर सो जाएं। ऐसा करने से नज़ला ज़ुकाम, सर्दी और बुखार से आराम यकीनी है। दोस्तों, अब आपको प्याज के फ़वाइद से भी आगाह करते हैं। दोस्तों, प्याज का रस जिल्द के मामूली तौर पर जलने की सूरत में इसके इलाज की सलाहियत रखता है। आप ताज़ा प्याज की एक मोटी परत लेकर इसे जली हुई जिल्द पर मल सकते हैं ताकि जलने की तकलीफ कम हो जाए और इसका फौरी इलाज हो सके। प्याज का रस कीड़ों के काट लेने की तकलीफ कम करने का भी जरिया है। इसके लिए मुतासरा जिल्द पर ताज़ा प्याज का टुकड़ा लेकर मला जाए। प्याज से पाँव के गोखरू यानी फुट कॉर्न का इलाज भी किया जाता है। इसके लिए प्याज के टुकड़ों को लेकर पाँव के मुतासरा मकाम पर मला जाए
तो बतदरीज ये गोखरू खत्म हो जाएगा। और अगर आप बालों की सुस्त नशोनुमा के मसले से दो चार हैं तो रोजाना बालों की जड़ों में प्याज के रस का मसाज करें और कुछ वक्त के लिए ऐसे ही छोड़कर फिर शैम्पू से सर को धो लें। प्याज बालों की नशोनुमा की रफ्तार को तेज कर देती है। घर को बैक्टीरिया और वायरस से बचाव के लिए प्याज को काटकर घर के मुख्तलिफ हिस्सों में रख दें। घर में बीमारी दाखिल होने के इम्कानात मादूम हो जाएंगे। नाजरीन इकराम, अब आपको दूसरी रेमेडी का बताते हैं जो रात को सोते वक्त अप्लाई करना है। इसके लिए हमें 2 अज्जा चाहिए। एक बाउल में 2 चम्मच दूध लें। दूध आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन डाल दें। ग्लिसरीन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। इन दोनों अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक रुई की मदद से अपने चेहरे पर अप्लाई करें। जहां छाइयां हैं इसको सारी रात के लिए लगा रहने दें। सुबह उठकर अपने चेहरे को वॉश कर लें। आप इनमें से किसी भी एक रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज्यादा छाइयों के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर दोनों रेमेडीज को इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करता हूं दोस्तों और बहनों आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।